अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह कनाडा का जो वीज़ा है उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो तरीक़ाकार है वो आपको समझाऊंगा। अगर आप ट्रैवल एजेंसी का कारोबार करते हो और आप एक ट्रैवल एजेंट हो तो आप अपनी क्लाइंट के लिए ये फ़ाइल वगैरह तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ख़ुद अपने लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सर्विस आप लोग हमसे भी ले सकते हो, या अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी का कारोबार है और आप चाहते हो कि ये सर्विस हम आपके लिए करें और आप अपने क्लाइंट को दें तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आपको जो भी सर्विस हमारी चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, कॉल न करें, और उसके बाद वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई दूँगा, ठीक है। तो कनाडा का जो वीज़ा है वो हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो टूरिस्ट वीज़ा है कनाडा का, ठीक है, तो उसके लिए ये आप या किसी भी एप्लीकेशन सेंटर इस्लामाबाद में जा सकते हो, ठीक है, या आप लोगों का अगर लाहौर कराची वहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पे भी अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हो, एम्बेसी में कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। या अगर ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप अप्लाई करोगे तकरीबन 1 to 2 वीक के अंदर अंदर वो आपको ईमेल करेंगे कि आपने बायोमेट्रिक के लिए सेंटर को सेलेक्ट करें और वहाँ पे आना है। तो वो अपॉइंटमेंट आप किस तरह बुक कर सकते हो वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है, ठीक है, वीज़ा के लिए। तो उसमें कवरिंग लेटर है, ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है। उसमें आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि आप कहाँ जाओगे और कितनी देर के लिए आप कनाडा जाना चाहते हो। सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप लोगों ने लिखनी पड़ती है। तो अगर ये आप खुद तैयार करना चाहते हो खुद तैयार कर सकते हो, अगर नहीं तो ये सर्विस हम दे रहे हैं तो हम आपके लिए कवरिंग लेटर जो कि ट्रैवल प्लान एंड कवरिंग लेटर उसमें शामिल होगा, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों इसका नए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत ही बड़ा फॉर्म है, इसके ऊपर मैंने अलहदा वीडियो बनाई है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको कमेंट्स में वो लिंक सेंड करूँगा। वो वीडियो आपने वॉच करनी किस तरह हम खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर आप तैयार करवाना चाहते हैं तो कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एम्बेसी और वीज़ा सेंटर से आप वहाँ से भी खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर यही लिंक है, आप लोगों ने इसके ऊपर आना है, ऊपर देख सकते हो ना ये लिंक, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी इसके मुताबिक फ़ोटोग्राफ आप लोगों ने तैयार करनी है। ओरिजिनल पासपोर्ट जो 6 मंथ उसकी वैलिडिटी हो और कम से कम 2 ब्लैंक उसके अंदर खाली हो। पासपोर्ट फ़ोटोग्राफी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस पासपोर्ट है अगर एक्सपायर हुआ है तो उसकी भी आप लोगों ने लगानी है। उसके बाद वो CNAC कॉपी चाहिए, ठीक है, A4 साइज़ पे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग अगर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते ना तो आप इस जाने के लिए फिर यही डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप लोगों ने अपने साथ ले जानी है, ठीक है। उसके बाद लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर सैलरी पर्सन, अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हो तो आप लोगों ने वहाँ से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना होगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की लिखी होगी, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फादर वगैरह का मतलब वो एम्प्लॉयमेंट शो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स फॉर बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो इसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट, आप लोगों के पास 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट हो या 6, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ हो, ठीक है। उसके बाद फ्लैट रिजर्वेशन, ये जस्ट फ्लैट रिजर्वेशन अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं, जस्ट फ्लैट रिजर्वेशन 2 साइड का, ठीक है। वीज़ा के अंदर आप लोगों ने ये लगाना है। होटल रिजर्वेशन जिसको होटल बुकिंग भी कहते हैं, ये सर्विस भी हम दे रहे हैं। अगर ये आप चाहते हो तो हम भी करवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वहाँ से इनविटेशन लेटर वो आपको भेजेगा, तो उस सूरत में आप लोगों ने होटल रिजर्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखी है। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, तो पारी नंबर कनाडा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी, जो कि 50,000 कैनेडियन डॉलर या उसके इक्विवेलेंट कवर करती हो, ठीक है। और ये सर्विस भी हम दे रहे हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो हम कर सकते हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि इससे हमारी वीज़ा रेशो अच्छी हो सकती है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लगानी है। FRC फैमिली रजिस्टर, अगर आप लोगों ने मतलब अनमेरिड है तो आप लोगों ने FRC लगवानी है, ये सर्विस भी हम दे रहे हैं। अगर आप FRC चाहते हो तो हम बना सकते हैं तो या आप लोगों की अगर शादी हुई है तो फिर MRC आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद वो ये जो नीचे लिखा है वो अंडर 16 और इस लोगों के लिए इसमें आप लोग मतलब काउंट अपने आप को ना करें। उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट्स ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने नीचे आकर यहाँ पे वीज़ा फ़ीस लिखी। अब याद रखिए इसमें जो आपके फिंगर लगेंगे ना वीज़ा सेंटर में, उस वो फीस शामिल नहीं है, ठीक है। जस्ट अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपने 2 फीस पे करनी होती है। एक वीज़ा फ़ीस पे करनी है, उसकी जो $100 है कैनेडियन में वो बनती है। उसके बाद $75 से लेकर $80 वो जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपने जाना होता है, मतलब वहाँ पे फिंगर और आपकी लाइव फ्रैक्चर वगैरह होंगी ना, तो वो फीस आप लोगों ने ऑनलाइन पे करनी होती है। तकरीबन $170 से लेकर $180 उसकी फ़ीस तकरीबन बनती है, कभी कभार $200 भी वहाँ तक जाती है। तो आप अपने जहन में $200 रखिए, ठीक है, कि ये इसकी फ़ीस बनेगी। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल वैक्सीन है, आप लोगों ने ये वैक्सीन की होगी। प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली जो 70 डेज़ तकरीबन लगती है, लेकिन कभी कभार ये 4 मंथ तक प्रोसेसिंग टाइम चला जाता है। उसमें आपका वीज़ा या अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये कनाडा एम्बेसी की डिटेल है, इस्लामाबाद में ये कनाडा एम्बेसी मौजूद है। इसके बाद कनाडा का कंसुलेट कराची में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है तो उसकी इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद में है, ठीक है, कराची में है, लाहौर में है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो थोड़ा सुन ले, ठीक है। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, FRC आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए वो हम कर सकते हैं, होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं, फ्लाइट रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये डॉक्यूमेंट्स हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने खुद एम्प्लॉयर से, जो आपका एम्प्लॉयर होगा उससे आप लोगों ने सिग्नेचर करना है उसका, और उसका स्टैंप लगाना होगा आपने उसी से, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए जस्ट तैयार करेंगे, उसके अंदर आपकी और आपकी जो एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम, इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, अगर ये सर्विस चाहते हो तो हम आपका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, 32 पेजेस पे मेरे ख्याल में मुश्तमिल होता है, बहुत बड़ा फॉर्म होता है। अगर वो चाहते हो तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। कवरिंग लेटर हम आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद तैयार करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं, ऑलरेडी बताया कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपको इन्विटेशन लेटर उन्होंने सेंड किए, तो आप लोगों ने उसका इन्विटेशन लेटर, वही इन्विटेशन लेटर और उसकी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने वीज़ा के अंदर लगानी होती है। तो फिर एम्बेसी डिसाइड करता है आपको वीज़ा देना ही नहीं देना। हमारा काम है जस्ट आप लोगों को तरीका समझाना। मैंने आप लोगों को समझाया। आपको कोई भी सर्विस चाहिए हमसे तो इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो हम आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप लोगों को 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर अंदर वो आपको ईमेल करेंगे कि हमने आपकी इनिशियल रिव्यू कर दी फाइल की। अब आपने ऑनलाइन वीज़ा सेंटर सेलेक्ट कर देना और वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए आप लोगों ने आना है। तो आप लोग वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए जाओगे और पेमेंट तो ऑलरेडी हमने ऑनलाइन की होगी, वो मसला नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी $200 आप लोगों को बताया कैनेडियन डॉलर, उसमें आप लोगों का बायोमेट्रिक फ़ीस भी शामिल होगी। और उसके बाद आप लोगों का डिजिटल फ़ोटो वहाँ पे लेकिन ये जो बायोमेट्रिक होगी वो 10 ईयर के लिए आप लोगों का वैलिड होगा, अगर आपको वीज़ा मिलता है या नहीं। लेकिन अगर दोबारा आप लोग अप्लाई करना चाहो 10 ईयर के अंदर तो आप लोगों से बायोमेट्रिक फ़ीस वो दोबारा नहीं लेंगे। जस्ट वीज़ा फ़ी है $120 आप लोगों ने उसको फिर जमा करना होगा अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है, खुदा न खास्ता।
तो ये इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोग चाहते हो, इंटरेस्टेड हो और कनाडा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने खुद तैयार करनी होगी, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर सकते थे ऑलरेडी आपको बताया, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों ने वॉइस मैसेज कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे और आप लोगों का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मिलते के लिए वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।